कोई भी लेडीज जिसके भी नाखून बड़े हुए हैं, जैसे आप नाखून बढ़ाओगे तो आपके भाई की बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है। अच्छा सोफा सेट है, अच्छी टाइलों है, अच्छी टीवी है, तो थाने नींद क्यों नहीं आवे? भाई नींद आनी चाहिए ना। नींद की गोलियां क्यों लेनी पड़ रही हैं, ये बात समझ में नहीं आई अभी तक। तो समझने में वक्त लग जाएगा आपको। अच्छा सोफा हमारी नींद को नहीं खरीद सकता। नींद कब आएगी? जब मन को शांति मिलेगी। और मन को शांति किसको? बहुत अच्छे लोग होते। कई कई सासू माताएं इतनी बढ़िया मिलती है, इतनी अच्छी होती है कि बीदड़ी ने कभी तकलीफ देवी को नहीं। बोलना पड़ेगा नहीं, मैं नाम नहीं बोलूंगा। ये 2 जगह से आए हैं, 1100 रुपया, और वो भी गुप्त दान दिया इन्होंने। बहुत बहुत साधुवाद आपको, गाय माता को भला करे। तो कई सासू माँ इतनी अच्छी होती है जो बहू को बिल्कुल तकलीफ नहीं देती, और कोई कोई बहू इतनी अच्छी होती है जो सासू माँ को, ससुर जी को बिल्कुल तकलीफ नहीं देते। मतलब वो पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अच्छे घर से आई। वो समझ में आई नहीं? अच्छे घर, संस्कारवान लड़की जब मिल जाए। एक थोड़ा मैं बता देता हूँ, देवियों नाराज मत होना, मैंने जो पढ़ा है वो बता लेता हूँ। कोई भी लेडीज जिसके भी नाखून बड़े हुए हैं, जैसे आप नाखून बढ़ाओगे तो आपके भाई की बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। जो बहन बड़े बड़े नाखून रखती हैं, उसके भाई को धंधे में नुकसान आता है, परिवार में नुकसान आता है, परिस्थितियों में नुकसान आता है, कोई भी खतरा रहता है भाई के ऊपर एनी टाइम। तो अब जो भाई से प्रेम करती है वो बहन नाखून नहीं बढ़ाएगी। ये रामायण में कथन आता है, ये ध्यान रखें। ये 500 रुपये आए हैं गुप्त दान में। दूसरे नंबर, एक बात और बता दो, थोड़ी सी आदत बदलो आप, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलने का जो तरीका है थोड़ा चेंज करो। कैसे चलना है? रुक जी बा, निकल दिया। मैं आरती कर रही हूँ हरदेव जी, आरती कर दो, ठीक रही, क्योंकि ठेठ आयोड़ा અને मतलब थोड़ा मौसम भी ठीक नहीं है। हाँ नहीं, जो करना चाहते हो गौदान करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सत्संग तो 5 मिनट भी घनी, अगर पल्ले पड़ जावे तो, और नहीं पड़े तो नहीं, हैंगरात नहीं, पूरी जिंदगी। तो क्या हुआ कि एक कोई सेठ जी थे, जा रहे थे ट्रेन में। ध्यान से सुनना इस बात को, देखो आपको बहुत जल्दी समझ में। तो ट्रेन में जा रहे थे, रुक जी बा भाई जो 5 मिनट, ये 1100 रुपया रुक जी बा की तरफ से, बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो ट्रेन में जा रहे, तो सामने कोई संत महात्मा बैठे थे। उन्होंने पूछा कि सेठ जी कहाँ जा रहे हो, आपकी दिनचर्या अच्छी लगी, सुबह उठे हो 4 बजे माला फेर रहे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो। तो वो बोले गुरुजी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और मैं भगवान रामायण पढ़ता हूँ, और 54 साल में मैंने 54 बार रामायण को पूरी पढ़ ली है, मतलब 54 बार पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ वाक्य सुनना, आप सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको। हरदेव जी बैठिए आप। तो उसको पूछा सेठ जी को, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कि क्यों जा रहे हो? कि मेरे और मेरे भाई के बीच में जयपुर में प्लॉट खरीदा हुआ है। मेरी गैर हाजिरी में मेरे भाई ने 50 बाई 50 उसको आता है, 50 बाई 50 मेरे को आता है। मेरे भाई ने 3 फुट जगह ज्यादा ले ली मेरे प्लॉट में से। नक्शे में बैठा नहीं होगा तो 3 फुट जगह मेरे प्लॉट में से ज्यादा लेके उसने मकान खड़ा कर दिया, और 4 साल हो गए मैंने स्टे ऑर्डर लगवा दिया। न तो बनने देता हूं न बनाता हूं। महाराज की और बेटी आ रामायण हाजी पढ़ी हो तो 54 साल में 54 बार रामायण पढ़ चुका है, फिर भी घर के ऊपर स्टे ऑर्डर लगवाया कि अब कहा जा रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं।
और मेरे भाई को जब तक जेल में ना डलवाऊं तब तक मेरा नाम भी फलाना नहीं है। जने गुरु महाराज प्रेम पाछो पूछ्यो कि सेठ जी रामायण हावड़ पड़ी कि पता ही पलटिया, मतलब पढ़िया हो एक अक्षर की खाली थाली फेरी। वो सेठ क्या नहीं बराबर पढ़ी मैंने, कि बराबर पढ़ी रहती तो राम और भरत का कथन पढ़ा कि नहीं पढ़ा। राम और भरत के बीच में लड़ाई तो हो रही है, पर भरत जी कह रहे हैं कि मेरा भाई राम राज्य करेंगे, और राम जी कह रहे हैं कि मेरा भाई भरत राज करेंगे। अरे देने की लड़ाई दोनों में चल रही थी, बंदे लेने की लड़ाई नहीं चल रही थी। तो रामायण धूल उड़ाई रहा बेटी रा बाप, हाची करी तो एकदम ज्ञान हो गया साहब। ये तीर यहाँ लग गया, सबदरी लागी वेशो जाने गापल कहीं जाने भाई। राम की लागी, लखन की लागी, लागी सीता माई, हनुमान के ऐसी लगी जो कूद पड़ियो जलमाई। एक शब्द की लगी, आंखों में आंसू आ गए, और उसने एक ही बोला कि मैं भाई का नहीं हो सकता, दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। गुरुजी को प्रणाम किया और बोला गुरुजी मैं अगले स्टेशन पे नीचे उतरता हूँ। गुरुजी में शरण आपकी आया, ज्ञान बाण घट भीतर उग्यो, अखे ज्योति लू लाया। हे गुरुजी मैं शरण आपकी आया, अगर आपने मुझे नहीं समझाया होता तो मैं पता नहीं कौन सा न्याय करता। अब मैं वापस जा रहा हूँ, और जो बचा हुआ प्लॉट है वो भी मेरे भाई को देके चला जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी हजारों प्रॉपर्टी मेरे पास में पड़ी। अरे मैं मारो भाई रो भी सगो नहीं हो सकियो तो मैं संसारो किनो सगो हो सकूं। महाराज एक बात रो ध्यान रखजो, कटी आपने बेटी देवो या बहू लावो तो पहला परिवार रे साथे विना संबंध केड़ा है वो थोड़ी छानबीन करजो। समझ में आ रही निविन कर पयो कितो है, प्रॉपर्टी कितनी, गाड़ी कितनी है, वो मत ढूंढना, पहले छानबीन करना कि इन्हें परिवार रे साथे रिश्ता केड़ा है, इन्हें काका रे साथे रिश्तो केड़ो है, इन्हें भाई रे साथे रिश्तो केड़ो है। अगर बढ़िया रिश्तो नहीं रहे तो उन घर की बेटी लई जो मती और उन घर में बेटी दई जो मती, नहीं तो जिंदगी रे मायने आप सुख नहीं देख सकोला। जो आप सगो सगो नहीं रह सकियो वो आप सगो कदी बन नहीं सके। थोड़ा कटी भूंगड़ा कर देला, ध्यान रखजो चौराहे माते कोई मतलब एड़ो आगा कि नहीं चाहिए साहब, कहीं करवाड़ो का कि कि अपनी सिखाई, अपने अपना भाइयों डिवाइड करा दी साहब। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, ये बच्चा बेटा इसके सगाई के लिए कोई आए थे, ये मेरा लड़का है, और आवते ही वो प्रश्न कहीं पूछियो, बड़े पद पे आवते ही प्रश्न कहीं पूछियो कि महाराज थोड़ा जमीरो वेचो मोटो निवेड़ो करियो कि नहीं करियो। मैं थोड़ा कहीं ध्यान है भाई, क्या नहीं साहब भाई माते भरोसा नहीं करना। मैं कैसा राम राम भाषा इन दुनिया में मत आई जो भाषा थोड़ी बेटी होनारी है ने तो थोड़े कैबिन में रखो। आओ तो इन मारा घर री पंचायतीकरण रूगत है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे क्या कर रहे हो, मतलब क्या क्या अलग अलग करवा दो, क्यों करवा दे भाई अलग? हम तो बैठे साथ में, अच्छी जमती है हमारे बीच में, एक दूसरे से हम क्लोज हैं, एक दूसरे काम आवो। एक भाई दूजा भाई ने काम नहीं आओ तो जिंदगी कहीं काम रही। होनारी छोरी रेवे ने तो छोरी नहीं लाओ, क्योंकि ये तो पणिया पहले ही यूं करे तो आ छोरी आओ तीन कांटा भले कांटा कितना लाइसेंस बनाई हमारा। समझ में आ रही नहीं? कई कई लड़कियां बहुत अच्छी होती है, परिवार को मिला देती है, और कोई कोई कहे कि मने आवड़ दो थे जय हो। हाँ पूरी भैंस ही पानी में गई, मने आवड़ दो मतलब इसका मीनिंग क्या है? कोई कोई बहुत अच्छी बहू मिलती है साहब, पूरे परिवार को लेकर चलती है, उसको पता है 19-20 कौन से घर में दुख नहीं है भाई। दुनिया के हर कदम पे कांटे बिछे, पर कोई तो फूल मान के चल जाते हैं, कोई उसको हार्ड मानते हैं। तो मैं नहीं कहता कि धंधा एक रखो, मैं नहीं कहता कि भेड़ा रहो, पर बोलना तो बंद मत करो भाई, इतनी तो मेहरबानी कर दो। मैं नहीं कहता नहीं जमती तो भाई बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया तो धंधा अलग कर दो, बिल्डिंग अलग कर दो, साइड अलग कर दो, सब अलग कर दो, पर बोलना बंद मत करो। सब खड़े हो जाओ, बोलिए श्री भगवान की, बोलिए गौ मात की।